नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चर्च लैंड स्कैम मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूर्व बिशप पीसी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मिशनरी चर्च की जमीन से जुड़े मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का मध्य प्रदेश से लेकर कई शहरों में मजबूत कनेक्शन था। इस बात का खुलासा पहले हो चुका था। ईडी द्वारा पहले भी पूर्व बिशप पीसी सिंह के खिलाफ फेमा के तहत केस दर्ज किया गया था। अवैध तौर पर करोड़ों रुपए अर्जित करने का आरोप लगा था और जांच एजेंसी द्वारा उसके करीब 178 बैंक खाते, एफडी, लग्जरी कारों से संबंधित जानकारियां जुटाई गई। पूर्व बिशप पर साल 2004 से लेकर साल 2012 के दौरान करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन का आरोप है। तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर पूर्व बिशप पीसी सिंह को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। कई सारे खुलासे, कई सारे अवैध लेन देन का खुलासा, धर्मांतरण का भी सिलसिला जिसमें कहीं ना कहीं सामने आया था। मिशनरी स्कूल से जुड़ा ये मामला भी था। साथ ही साथ चर्च लैंड स्कैम जो मुख्य तौर पर इसका आरोपी माना जाता है बिशप पीसी सिंह, जिसे ईडी की टीम ने अब गिरफ्तार कर लिया है। जमीन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल गिरफ्तारी फेमा के तहत भी पहले केस दर्ज हुआ था। लगातार चर्चा का विषय बना था ये केस। जबलपुर का ये पूरा मामला जब ईडी की टीम भी कार्रवाई करने के लिए जबलपुर पहुंची थी। तो अब ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की जा चुकी है। पूर्व बिशप पीसी सिंह अब ईडी की गिरफ्त में आगे की पूछताछ की जाएगी। अन्य जो कार्रवाइयां हैं ईडी की तरफ से अब शिकंजा कसा गया है पूर्व बिशप पीसी सिंह पर। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी गिरफ्तारी को लेकर? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है और ईडी के द्वारा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर बिशप पीसी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीसी सिंह की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में की गई है और जिस तरह से इस मामले में पिछले काफी समय से जबलपुर स्थित जो ये मामला जो है काफी चर्चा का केंद्र में रहा था, वहां की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और उसी मामले की तफ्तीश को आधार बनाते हुए बाद में ईडी ने उस केस को टेक ओवर किया था। और जब टेक ओवर किया तो उसके बाद इस मामले की तफ्तीश में पाया कि एक बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर इस मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है और अरबों रुपए की जो जमीन है इस तरह से उसे भू माफियाओं को गलत तरीके से बेचा जा रहा है। तो ये मामले में पता चला था। इसके साथ ही जिस तरह से एक आलीशान जिंदगी जीते थे पूर्व बिशप, उसके बारे में जानकारी मिली थी। तो पीसी सिंह से जुड़े हुए इन तमाम मामलों की पड़ताल करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। आज उन्हें जबलपुर स्थित कोर्ट में पेश किया जाएगा और तकरीबन 11 बजे के लगभग में उसे पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद विस्तार से पूछताछ की जाएगी और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से उनका भू माफियाओं के साथ में उनका कनेक्शन है, किस तरह से इस मामले में कई और भी जो उनके साथी हैं उसका उनकी जो भूमिका है इस मामले में पड़ताल की जाएगी। हालांकि इस मामले में पिछले कुछ समय पहले ही मुंबई, नागपुर समेत कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी कार्रवाई है और इस मामले में जल्द ही जांच एजेंसी के द्वारा कुछ और भी बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। बिल्कुल, कई बड़ी बातें जांच के दौरान भी शंकर सामने आई थी जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। कुछ ना कुछ ऐसे जिक्र भी जिसमें धर्मांतरण के केसेस में भी करोड़ों रुपए के इस्तेमाल का आरोप पूर्व बिशप पर चल रहा था। लेकिन शंकर, इस केस को अगर हम देखते हैं तो कई बड़े नेटवर्क्स भी पूर्व बिशप के साथ जुड़े हुए थे। इनकी गिरफ्तारी के साथ क्या ये माना जा सकता है कि उन लोगों पर भी पुलिस शिकंजा कर सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर पूर्व साथियों की बात करें तो ये जो पूर्व डायरेक्टर हैं बिशप पीसी सिंह, इनके बहुत सारे ऐसे साथी हैं। चाहे सुरेश जैकब की बात करें या और भी कई इनके साथी हैं जिन पर ये काफी गंभीर आरोप लगा था कि किस तरह से अरबों रुपए की कीमती जमीन और किस तरह से उनकी जो संपत्ति है, जो चल और अचल संपत्तियों को किस तरह से कई बिल्डर्स के साथ में मिलकर, कई जो दूसरे लोगों के साथ मिलकर के जिस तरह से एक उस जमीन को ही बेच दिया जाता था। और कहा जा सकता है कि चर्च की जो जमीन है उससे जुड़ा ये मामला बेहद चर्चा का केंद्र आया था और इस मामले में जिस तरह से एजेंसी जो है इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है और हालांकि पीएमएलए एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। इससे पहले फेमा के तहत भी मामला रजिस्टर किया गया था। फेमा का मामला
इसलिए सामने आया था क्योंकि विदेश से भी जुड़ा हुआ इनका कनेक्शन बिल्कुल। सामने आया था। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं शंकर, कई बड़े खुलासे इस पूरे केस को लेकर हो चुके हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सहयोगी पवन पटेल भी जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। पवन, पूरा मामला जिसको लेकर तमाम खुलासे हुए, धर्मांतरण के केसेस का भी कहीं ना कहीं जिक्र हुआ, लेकिन अब पूर्व बिशप पीसी सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन फिलहाल चाहेंगे कि दर्शकों को वो सारी डिटेल्स आज आप सामने रखें जिनके बारे में पहले खुलासा हो चुका है, करोड़ों की चल संपत्ति जिसके बारे में पहले भी ईडी की तरफ से जिक्र किया गया था। पवन। बिल्कुल अवंतिका, ये बेहद देश का चर्चित मामला है। चूंकि जो है बिशप से जुड़ा हुआ है, यानी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में सबसे बड़ा पद होता है, उस पद पर जो व्यक्ति थे पीसी सिंह, उनके द्वारा ये पूरा भ्रष्टाचार किया गया। और न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि इसको पूरा एक स्कैंडल बनाया गया, इसीलिए चर्चा में भी रहा है। करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि का इन्होंने पहले सामाजिक कार्यों के लिए आहरण किया और टैक्स नहीं चुकाया, उसको लीज पर लिया। उसके बाद उसकी जो भी भत्ते थे, जो भी उसकी राशि शासन को देना थी, उसमें भ्रष्टाचार किया, वह नहीं दी। उसके बाद में उसी जमीन को प्राइवेट बिल्डर्स को और प्राइवेट लोगों को बेच दी, उसका भी पैसा इन्होंने अपने पास रखा। समाज से भी इन्होंने पैसा लिया सामाजिक कार्य करने के लिए, उसमें भी भ्रष्टाचार किया। तो ऐसा शायद कोई भी चीज ऐसी बची नहीं है जिसके नाम पर पैसे लिए और उसके बाद भ्रष्टाचार किया। और पूरा एक ग्रुप बनाकर, पूरा एक टीम बनाकर के ये पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। करोड़ों रुपए के लेन देन का ईडी ने खुलासा किया था। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया, ईओडब्ल्यू ने जांच की, उसके बाद ईडी ने जब कार्रवाई करना शुरू किया तो उसमें भी लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। बीते दिनों ईडी की टीम 3 दिन तक जबलपुर में रही, जिसने करोड़ों रुपए के दस्तावेज, ट्रांजैक्शंस के दस्तावेज जब्त किए थे। और उन्हीं दस्तावेजों का इससे जो निकल के आया है परिणाम जो सामने आया, वो आज ये सामने आया है। निश्चित तौर पर अब खास अभी बात भी यह है हालांकि कि उसकी जांच गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल पवन, और अब ये भी उम्मीद कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बस्तर दौरे पर आ रही हैं। बस्तर से प्रियंका गांधी कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगी। प्रियंका गांधी के बस्तर